Hello children, good morning. Today I am going to teach you ENV subject chapter number 9. So let's continue. Question number 1. Choose the correct alternative from those given below. Each question and write its index letter in the बॉक्स प्रोवाइड अगेंस्ट इस क्वेश्चन। आपको नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर ABCD ऑल्टरनेटिव दिया है, तो आपको इसमें से सही करेक्ट आंसर को बॉक्स के अंदर लिखना है। B1 नंबर दिया है, हु वॉज अपू क्वेश्चन मार्क है। हु वॉज अपू, अपू कौन था, अपू कौन था। इसमें आपको दिया है इन एलिफेंट, एक एलिफेंट, इन एलिफेंट्स फ्रेंड, एक एलिफेंट का दोस्त, मंकी, एक मंकी, एक फॉक्स, एक फॉक्स। तो इसमें से अपू कौन था, तो इन एलिफेंट एक हाथी था। इसका अपू का कौन था, तो एक हाथी था। ए नंबर आएगा। 2 नंबर, व्हाट डज अपू लाइक क्वेश्चन मार्क दिया है। व्हाट डज अपू लाइक, अपू को क्या पसंद है, अपू को क्या पसंद है। 4 ऑप्शन दिए हैं, लाडू, बनानास, चिल्लीस, रोटला। इसमें 4 ऑप्शन में से आपको अपू को क्या पसंद था, अपू कौन था, तो हाथी, हाथी का नाम अपू बताया इसमें पोयम के अंदर, तो अपू है वो हाथी है, तो उसको क्या पसंद था, तो ये 4 ऑप्शन में से बनानास आएगा, केला पसंद है। बी नंबर। 3 नंबर, हाउ डिड अपू वाटर द बनाना ट्रीज क्वेश्चन मार्क दिया है कि हाउ डिड अपू वाटर द बनाना ट्रीज क्वेश्चन मार्क, अपू ने केले के पेड़ों को कैसे सींचा। अपू ने केले के पेड़ों को कैसे सींचा क्वेश्चन मार्क दिया है। आपको 4 ऑप्शन दिया है, विथ ए बकेट, बाल्टी से, विथ इट्स माउथ, अपने मुंह से, विथ इट्स ट्रंक, अपनी सूंड से, बाय ओपनिंग ए टैप, नल खोलकर। तो इसमें से है कि अपू ने केले के पौधों को कैसे सींचा, तो पानी वाटर दिया, वो कैसे दिया, तो उसने दिया है, सी नंबर आएगा उसमें कि विथ इट्स ट्रंक, अपने सूंड से, अपनी सूंड से पानी को सींचा है। फिर 4 नंबर, विथ व्हाट डज अपू स्प्रिंकल वाटर on himself to have a bath क्वेश्चन मार्क है इसमें। With what does अपू sprinkle water on himself to have a bath। इसमें क्वेश्चन पूछा है आपको कि अपू नहाने के लिए अपने
ऊपर पानी किससे छिटकता है? कि अपू जब नहाता है तो अपने शरीर पे, तो वो पानी कैसे छिटकता है? तो 4 ऑप्शन दिया है आपको इधर। ए विथ माउथ, विथ इट्स माउथ, उसकी मुंह से, विथ इट्स ट्रंक, सूंड से, विथ इट्स ईयर्स, कानों से, विथ इट्स टीथ, दांतों से। के अपू अपने शरीर पर पानी कैसे छिटकता है? अपने मुंह से, अपनी सूंड से, अपने कानों से या अपने दांतों से? तो इसमें है कि जब वो नहाता है तो विथ इट्स ट्रंक, अपनी सूंड से वो अपने पे पानी छिटकता है। 5 नंबर, हाउ डू यू गिव वाटर टू द पिट्स? काउ, buffalo, ox, goat, etc. in our houses. आप अपने घर में पालतू पिट्स यानी पालतू जानवरों को पानी कैसे देते हैं? जैसे कि गाय है, बफेलो हो, ऑक्स है, गोट से, एक्स्ट्रा यानी आदि लोग है। तो इन योर हाउस, तो आपके घर में उसको कैसे देते हैं? 1 नंबर में बाय टॉकिंग देम टू द रिवर, उन्हें नदी में ले जाके देते हैं। बी नंबर, बाय टॉकिंग देम टू द वेल, कुएं में ले जाके देते हैं। इन ए बास्केट एट होम, घर में बाल्टी में। और डी, बाय टॉकिंग देम टू द सी, समुद्र में ले जाके। तो आप अपने जो पालतू जानवरों को पानी कैसे देते हैं? तो इन ए बकेट एट होम, एक घर में बाल्टी में हम पानी देते हैं। 6 नंबर है, इन बीच सीजन डू पीपल यूज अम्ब्रेला एंड रेनकोट्स? क्वेश्चन मार्क दिया है कि इन विच सीजन डू पीपल यूज अम्ब्रेला एंड रेनकोट? किस मौसम में लोग छाते, अम्ब्रेला यानी छाते और रेनकोट का उपयोग करते हैं? कौन सी मौसम में लोग अम्ब्रेला और रेनकोट का उपयोग करते हैं? 1 नंबर, इन विंटर, सर्दियों में। इन मॉनसून, बारिश में। इन स्प्रिंग, बसंत में। और इन समर, गर्मियों में। तो हम अम्ब्रेला और रेनकोट का यूज कब करते हैं? तो इन मॉनसून यानी बारिश की सीजन में हम इसको यूज करते हैं। 7 नंबर दिया है, इन विच सीजन इज ए ट्रेंड? क्वेश्चन मार्क है कि इन विच सीजन डज इट ट्रेंड्स? कौन सी सीजन में बारिश होती है? किस मौसम में बारिश होती है सीजन में? तो इन समर, इन विंटर, इन स्प्रिंग, इन मॉनसून, यानी गर्मी में, ठंडी में, बसंत ऋतु में या मॉनसून बारिश की ऋतु में। तो मॉनसून ऋतु, मॉनसून आएगा। 8 नंबर, What do children make from paper to play in rainwater? क्वेश्चन मार्क दिया है कि What do children make from paper to play in the rainwater?
आपको क्वेश्चन पूछा है कि बारिश के पानी में प्ले यानी खेलने के लिए बच्चे कागज से पेपर से क्या बनाते हैं। बारिश के पानी में खेलने के लिए बच्चे कागज से क्या बनाते हैं। 1 नंबर दिया है टॉयज, कार्स, बोर्ड्स और डिजाइन। कागज के क्या बनाते हैं बारिश के सीजन में पानी के खेलने के टाइम। टॉयज, खिलौना, कार्स, बोर्ड्स और डिजाइन। तो बोर्ड्स बनाते हैं, कागज की नाव बनाते हैं। 9 नंबर from what are cloud formed। from what are cloud formed। बादल किसे बनते हैं, जो क्लाउड रहते हैं वो किसे बनते हैं। तो ये में फ्रॉम वीट कॉटन, कपास से बनते हैं। फ्रॉम वेपर द कलेक्ट इन द स्काई, यानी आकाश में इकट्ठे बादल से। फ्रॉम स्मोक ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योग के धुएं से। उद्योग होता है उसे धुएं से बनते हैं। फ्रॉम स्मोक टू रॉकेट्स, रॉकेट्स के धुएं से बनते हैं। कि ये बादल कैसे बनते हैं, तो फ्रॉम वेपर दैट कलेक्ट इन द स्काई, कि बाष्प होता है वो, उससे वो कलेक्ट होता है और फिर आकाश में वो इकट्ठा होता है और फिर बादल बनता है। 10 नंबर विच इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द वाटर। कि विच इज द लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा, सोर्स जो स्रोत होता है वो पानी का, ऑफ द वाटर तो कौन सा है। रेन है, सन है, सी है कि रिवर्स है। तो सबसे बड़ा स्रोत है वो रेन है, जो बारिश गिरती है वो सबसे बड़ा पानी का स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 2 fill in the blanks। fill in the blanks in which sentence with inappropriate words। 1 number in elephant drink water with its, कि एक हाथी पानी कैसे पीता है। एक हाथी पानी कैसे पीता है, तो ट्रंक अपनी सूंड से पीता है। तो इन एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर विथ इट ट्रंक्स। 2 numbers rivers get flooded during the खाली जगह सीजन। ये रिवर में, जो नदियों में, कौन से सीजन में, मौसम के दौरान नदियों में बाढ़ आती है। कौन से सीजन में, तो रेनिंग यानी बारिश की सीजन में। तो रिवर्स गेट फ्लडेड डर्निंग द रेनी सीजन, जो बारिश की सीजन होती है तभी रिवर्सों में बाढ़ आती है। 3 नंबर द रेनी सीजन इज ऑल्सो नाउ इज द, ये वर्षा ऋतु को किस नाम से जाने जाते हैं। द रेनी सीजन इज ऑल्सो नाउन इज द, तो मॉनसून बारिश के सीजन से जाने जाते हैं। द रेनी सीजन इज ऑल्सो नाउन इज द मॉनसून। 4 number vapor collect in the sky to the from,
ए वेपर यानी जो बाष्प होता है उसको बोलते हैं कलेक्ट, इकट्ठा होता है। इन द स्काई, आकाश के अंदर। टू फ्रॉम तो क्या बनता है, तो क्लाउड्स, बादल बनता है। वेपर कलेक्ट इन द स्काई टू फ्रॉम क्लाउड, के आकाश के अंदर बाष्प आकाश में इकट्ठी होती है तो बादल बनता है। फाइंड नंबर, द अर्थ इज कवर्ड विथ खाली जगह कॉल ऑल अराउंड ड्यू टू रेन, कि द अर्थ इज कवर्ड विथ ऑल अराउंड ड्यू टू रेन, के वर्षा के कारण पृथ्वी ढकी रहती है। किसे ढकी रहती है, कि जब बारिश होती है तो पूरी पृथ्वी ढकी रहती है। कवेरेड यानी ढकी हुई रहती है। तो किससे ढकी रहती है वो, ग्रीनरी। किससे ढकी रहती है, ग्रीनरी से। जो बारिश के कारण जब जमीन पर घास उगा रहता है उसकी वजह से ग्रीनरी ऑल अराउंड रेन्स, यानी कि जो पृथ्वी है वो पूरी कवरेड ग्रीनरी से हो जाती है, घास से। 6 नंबर, व्हेन क्लाउड्स कूल डाउन वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्मेड within them. When these droplets come down to earth we call it, अभी ये क्वेश्चन में आपको पूछा है कि जब बादल ठंडे होते हैं, कि when cloud cool down, जब बादल ठंडे होते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट आर फॉर्मेड विथ देम, तो उनके भीतर पानी की बूंदें होती है। कि बादल ठंडे होते हैं तो उनके भीतर जो पानी की बूंदें हैं उसमें भीतर पानी की बूंदें होती है। तो व्हेन दिस ड्रॉपलेट्स कम डाउन टू अर्थ वी कॉल इट के रेन, कि जब वे बूंद पृथ्वी पर उतरती है तो हम उसे कहते हैं रेन, बारिश। बारिश कहती है कि जब बादल ठंडे होते हैं तो उनके भीतर पानी की बूंदें होती है। जब वे बूंदें पृथ्वी पर उतरती है तो हम उसे कहते हैं रेन, यानी बारिश कहते हैं। 7 नंबर, पीपल यूज खाली जगह टू सेव देमसेल्स फ्रॉम रेन, लोग अपने आप को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, तो पीपल यूज अम्ब्रेला, छाता से अपने आप को बचाते हैं। पीपल यूज अम्ब्रेला टू सेव themselves from rains, वो अपने को बचाते हैं छाता से बारिश की सीजन में। डर्निंग रेनी सीजन, बरसात के मौसम में लाइटिंग इज द सीन फर्स्ट एंड देन द साउंड ऑफ खाली जगह इज ईयरेड, यानी इसमें दिया है डर्निंग रेनी सीजन, बरसात के मौसम में लाइटिंग इज सीन फर्स्ट, के बिजली पहले फर्स्ट में बिजली दिखाई देती है। एंड देन द साउंड टू थंडर हियरेड, और बाद में फिर आवाज़ सुनाई देती है। पहले बिजली होती है और बाद में फिर उसकी आवाज़ सुनाई देती है। एक्सरसाइज नंबर 3, put a right mark in the front and of the statement that are true and wrong in the front of those are that are the false। जो स्टेटमेंट राइट है उसमें ट्रू लिखेंगे और रॉन्ग है उसमें फॉल्स लिखेंगे। 1 नंबर में दिया है विथ क्लोथ्स डू नॉट ड्राई क्विकली इन द रेनी सीजन, कि बरसात के मौसम में गीले कपड़े जल्दी नहीं सूखते, तो राइट है वो। 2 नंबर, वी कैन सी लाइटिंग डर्निंग द विंटर सीजन, कि हम सर्दियों के मौसम में बिजली देख सकते हैं, तो रॉन्ग है। हम
सर्दियों के मौसम में बिजली देख सकते हैं, तो रॉन्ग। 3 नंबर, क्लाउड टेक वाटर फ्रॉम द सी देन कम डाउन ऑन अर्थ इज रेन। के बादल समुद्र से पानी लेते हैं, फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर उतर आते हैं, तो रॉन्ग है वो। कि क्लाउड टेक वाटर फ्रॉम द सी, बादल समुद्र से पानी लेते हैं, देन कम डाउन ऑन अर्थ रेन, और वर्षा के रूप में वो पृथ्वी पर उतर आते हैं, तो रॉन्ग है। 4 नंबर, इट is hotter in the summer, there is more rainfall during monsoon। यदि गर्मियों में अधिक गर्मी होती है तो मानसून के दौरान अधिक बरसात होती है, यानी ज़्यादा बारिश होती है। यानी गर्मी के सीजन में हॉटर यानी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो फिर बाद में क्या होता है, मानसून के दौरान अधिक वर्षा ज़्यादा बारिश होती है, तो राइट है ये। वी कैन सी वेरियस शेप्स इन द क्लाउड्स, कि हमने क्लाउड के अलग अलग आकार देखे हैं, तो राइट। 6 न, अप्पू गिव वाटर टू ऑल द प्लांट ऑफ द जंगल, अप्पू ने जंगल के सभी पौधों को पानी दिया, तो रॉन्ग है वो। अप्पू ने सभी पौधे को पानी दिया, तो रॉन्ग। 7 नंबर, इफ इट रेन्स हेवीली रिवर्स स्ट्रीम्स एंड लेक्स ओवरफ्लो, यदि भारी वर्षा होती है तो नदियाँ और झीलें उफान पर आ जाती है, तो राइट है। 8 नंबर, व्हेन इट रेन वेरी हेवीली एंड कंटिन्यूसली इट इज नाउन इज फॉल्ड, कि जब यह बहुत भारी और लगातार बारिश है तो उसे बाढ़ के रूप में जाना जाता है। कि व्हेन इट रेन वेरी हैवी एंड कंटिन्यूसली, जब यह बहुत भारी और लगातार कंटिन्यूसली लगातार बारिश है, तो इट इज नाउन इज फ्लोड, तो इसे बाढ़ के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मेक द कॉलम एप्रोप्रिएटली। अभी आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिया है, तो बी में से आपको सही आंसर लिखना है। बी 1 नंबर में आपको दिया है कि रेनी सीजन, तो 7 कलर है, देन थंडर इज हियरेड, इट इज कोल्ड, रेनकोट, तो रेनी सीजन है, इट इज रेन, और इट इज से हॉट, तो रेनी सीजन है तो इसमें आएगा इट रेन, ये रेनी सीजन में बारिश होती है, तो रेनी सीजन इट रेन्स। 2 नंबर, टू बी सेफ फ्रॉम रेन, अभी अपने के बारिश आती है तो अपने सेफ रखने के लिए क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, कि अपने को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बारिश को, तो रेनकोट पहनते हैं। तो बी सेफ फ्रॉम रेन, रेनकोट, अपने को बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए हम रेनकोट पहनते हैं। समर, तो समर कैसा है, तो इसमें दिया है इट इज हॉट, समर है वो गर्म है, तो समर इट इज हॉट। 4 नंबर, लाइटिंग इज सीन इन द स्काई, कि आप आकाश में लाइटिंग कब देखते हो, लाइटिंग इज सीन इन द स्काई। तो आपको दिया है कि देन थंडर इज हियरेड, जो लाइटिंग होती है बाद में आकाश में क्या होती है, आवाज होती है, गड़गड़ाहट होती है, तो वो अपने कानों में सुनाई देती है। तो लाइटिंग इज सीन इन द स्काई, देन थंडर इज द हियरेड। रेनबो तो 7 कलर है, रेनबो के कितने 7 कलर होते हैं, कितने होते हैं 7, तो रेनबो 7 कलर है। एक बार फिर से देखो,
Rainy season it rains. To be safe from rain, raincoat. Summer it is hot. Lightning is seen in the sky. Then thunder is heard. Rainbow 7 colored. समझ गए? ओके.